कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस नए वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस का मुख्य उद्देश्य परिवेश की समझ विकसित करना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल, ईवीएस किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? बताएं आप लोग। ईवीएस है जो किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? 1 से 5 तक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल, ईवीएस में ईवीएस में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? गतिविधि आधारित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपका अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आपका अगला सवाल, विटामिन सी का स्रोत है। बताएं आप लोग। विटामिन सी का स्रोत नींबू है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ओजोन परत पाई जाती है। बताएं आप लोग, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समता मंडल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, समता मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आपका अगला सवाल, जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र है क्या है? H2O। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका होती है। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्गदर्शक। आपका अगला सवाल, करके सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? करके सीखना अनुभवात्मक अधिगम कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं जो मानव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ जीवों की विविधता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ईवीएस का संबंध है। बताएं आप लोग, ईवीएस का किससे संबंध है? विज्ञान से भी है और सामाजिक विज्ञान से भी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों। आपका अगला सवाल, सूर्य उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पौधे भोजन बनाते हैं
किस विधि से? पौधे अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सबसे कठोर पदार्थ है, बताएं आप लोग, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ईवीएस में मूल्यांकन होता है, ईवीएस में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बच्चों में जिज्ञासा विकसित करने हेतु क्या करना चाहिए? बच्चों में जिज्ञासा विकसित करने के लिए बच्चों से एक प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भोजन का पाचन मुख्यतः होता है कहाँ होता है? बताएं आप लोग, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, हृदय का कार्य है, बताएं आप लोग, हृदय का कार्य रक्त को पंप करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सबसे निकटतम तारा है, सबसे निकटतम तारा सूर्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? वायु प्रदूषण से दमा रोग होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है? जल का संरक्षण करना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पेड़ पौधे लेते हैं, क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताएं आप लोग, सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फीमर। आपका अगला सवाल, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस O2 है, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ईवीएस में स्थायी प्रवेश का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ईवीएस में स्थायी प्रवेश का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? बताएं आप लोग, वास्तविक अनुभव हेतु के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, बच्चों को सीखने का अवसर मिलता है, कब मिलता है? बच्चों को सीखने का अवसर है जो हर जगह मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कचरे के पुनः उपयोग को कहते हैं, कचरे को पुनः यूज करने को क्या कहते हैं? रीयूज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पुनर्चक्रण का अर्थ क्या है? पुनर्चक्रण का अर्थ है जो दोबारा उपयोग योग्य बनाना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ईबीएस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ईबीएस में सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुभव। आपका अगला सवाल, बच्चों की गलतियों को शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की गलतियों को शिक्षक को सीखने का अवसर मानना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? वर्षा का जल संचय करना। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय वर्षा का जल है जो संचय करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मच्छरों से फैलने वाला रोग, मच्छरों से फैलने वाला रोग है जो डेंगू है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, स्वच्छता का संबंध किससे है? स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ईबीएस में भ्रमण का उद्देश्य क्या है? ईबीएस में भ्रमण का उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भोजन में ऊर्जा देने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? भोजन में ऊर्जा देने वाले प्रमुख तत्व कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ईबीएस में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? ईबीएस में बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, यूपी टेट ईबीएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।